मोहसिन नकवी ने भी ये तय किया हुआ है कि इंडिया को, जे शाह को उन्होंने हर जगह के ऊपर जलील करना है और उनका जो नैरेटिव है उसको समंदर बदर करना है। और ये पक्की बात है। और अभी रिसेंटली जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके बाद इंडियन मीडिया की अब चीखें आसमान के ऊपर सुनाई दे रही हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के इवेंट को खराब करने के लिए एक बहाना बनाया था और वो ये है कि हमारे खिलाड़ी अनसेफ हैं। और इसके ऊपर कराची के एक हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बोला था कि ये देखो प्यारे प्यारे बच्चे कराची में घूम रहे हैं, इनको कुछ नहीं होता तो आपके पांड्या को क्या हो जाएगा। तो हमने आपकी सेफ्टी के लिए पेशावर में मैच भी नहीं रखा। तो अब हुआ क्या है कि मोहसिन नकवी की एक चाल ने इंडिया का जो ये सिक्योरिटी का सारा जो प्लान है उसको ऐसे तहस नहस किया है कि अब खुद इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि यार इंडिया को चले जाना चाहिए था, जाकर खेल कर आ जाते। ये क्या इन्होंने खिचड़ी सी बना दी है जिसमें अपना ही नुकसान कर लिया है। वो नुकसान क्या हुआ है उसको भी डिस्कस करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी अपनी ओपिनियन लिखनी है। एक बात तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ना तो पाकिस्तान में सेफ्टी के कोई इश्यूज हैं। लाहौर मेरे ख्याल में दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट सिटीज में आता है, जहां पर सेफ कैमरा हर चीज आपकी हरकत को नोट कर रहे होते हैं। तो अगर दूसरी बात ये करें, अच्छा इंडिया में इतना सेफ कोई भी सिटी नहीं है जितना लाहौर एशिया में है। उसके बाद अगली बात मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी प्लान को अप्रूव किया था। इंडिया बजट को अप्रूव करता है, होस्टिंग राइट को अप्रूव करता है, लेकिन एंड के ऊपर आके पता नहीं जे शाह साहब को किसने तंग किया कि वो यानी कि इनकार करने शुरू हो गए कि हम नहीं अपनी टीम को भेजेंगे। बीसीसीआई ये सारे का सारा जो खेल है ये फॉरेन अफेयर या हुकूमत के गले में डालता रहा। और जब उनके स्पोक पर्सन से बात की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से, तो वो कहते हैं कि ये तो बीसीसीआई का मसला है। बीसीसी आईसीसी के ऊपर, आईसीसी बीसीसी के ऊपर, बीसीसी इंडियन हुकूमत के ऊपर, इंडियन हुकूमत उनके ऊपर डाल डला के। मसला ये है कि अभी तक इस इवेंट की कंफर्मेशन या ऐलान अभी तक नहीं हो सका। अब मोहसिन नकवी साहब की बात के ऊपर आते हैं। मोहसिन नकवी साहब आजकल सऊदी अरब के दौरे के ऊपर थे और उन्होंने वहां पर जो क्रिकेट की फेडरेशन है उसके चीफ से मुलाकात की है, जिनका नाम है प्रिंस सऊद बिन मशाल अल सऊद। ये रियाद में इनके साथ मुलाकात हुई है। सऊदी अरेबियन क्रिकेट फेडरेशन के ये चीफ हैं। अब मोहसिन नकवी ने इनको इनवाइट किया है कि आप पाकिस्तान आए चैंपियन ट्रॉफी को देखने के लिए। अच्छा, इस खबर को देखने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका वो है जो इंडिया कह रहा है कि यार अभी तक ऑफिशियली आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल रिवील नहीं हुआ और देखो मोहसिन नकवी वहां पर लोगों को इनवाइट कर रहा है। तो भाई चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होना है, आप जो मर्जी कर लें, अब ये रिलोकेट नहीं होने वाली, ये अब तयशुदा बात है। और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं आपकी जो नब्ज है वो भी तेज होती जा रही है और आपकी जो चेहरे पे खुशियां हैं वो भी हम देख रहे हैं, लेकिन एंड के ऊपर आपको सरप्राइज मिलेगा। उसके बाद यूएई में भी पाकिस्तान ने बड़ी पर्सनैलिटीज को इनवाइट किया है कि वो यहां आकर मैच देखें, लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में। अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि मोहसिन नकवी दूसरी टीमों के चीफ्स को बुला रखे हैं। 7 टीमें इंक्लूडिंग पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार हैं। इन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 5 आइज जो एजेंसी है उसने क्लियरेंस दी है, वो यहां पर खेलने के लिए आ रहे हैं। तो आप भी चले जाते, जरूरी था कि आपने ये गड़बड़ करनी थी और इस इवेंट को यहां तक लेकर आना था। उसके बाद इंडिया जो है वो 2008 में एशिया कप में पाकिस्तान खेलने के लिए आई थी। पाकिस्तान लास्ट टाइम 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया खेलने गया था, तो कोई मसला नहीं था। तो अब ये जो मसला खुद से क्रिएट किया गया है। और अच्छा, मैं आपको अभी भी 100% गारंटी से ये बात कह देता हूं और मेरी इस हवाले से बात भी हुई है कुछ लोगों के साथ। इंडिया
ये चाहता था कि पाकिस्तान में होने वाला जो इवेंट है ये ना हो, ये रीलोकेट हो जाए, ये मनसूख हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, ये सिरे से हो ही नहीं। अब जब पाकिस्तान ने यहां पर पहले इंडिया को टफ टाइम दिया कि आप यहां आकर खेलो, जब समझा पाकिस्तान के यार यहां पर बात नहीं बन सकती, फिर पाकिस्तान ने अपना डिप्लोमेटिक कार्ड खेला है और उस कार्ड में पाकिस्तान ने ये बोला कि ठीक है, इक्वलिटी की बेस के ऊपर आप भी अपना हाइब्रिड पे करवाओ, हम भी करवा देते हैं। जब ये मामला हो गया तो अब इंडिया ये कहता है कि हम तो ताकतवर थे, हमारे पास तो पैसा था, हम तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा चेयरमैन है, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमारे ब्रांड्स हैं, सब कुछ हम ही हैं। तो फिर ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर पाकिस्तान ने भी अपना इवेंट हाइब्रिड कर लिया है, हमारा भी हाइब्रिड करवा दिया है, तो इसमें तो फ़ायदा कोई नहीं हुआ। और हम तो ये चाहते थे, और अभी भी इंडियन मीडिया ये चला रहा है कि यार मोहसिन नकवी कैसे लोगों को इन्वाइट कर रहा है, जबकि ऑफिशियली जो शेड्यूल है वो रिवील नहीं हुआ। इसका मतलब है इंडिया अभी भी चाहता है कि पाकिस्तान में होने वाला इवेंट ना हो, वो भी कोशिश कर रहा है, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और वो जो चाहते थे पाकिस्तान के लिए, वो उनके अपने साथ भी हो गया है। और यहां पर मेरे ख्याल में जे शाह ने धोखा दिया है अपने क्रिकेट फैंस को, उनको भी ये बात सोचनी चाहिए। और हमारे नीचे भी कुछ इंडियन दोस्त अभी भी कमेंट्स करते हैं कि यार इंडिया को पाकिस्तान जाना चाहिए था, और पाकिस्तान आकर अगर इंडिया खेलता तो बहुत ज़बरदस्त ये इवेंट होना था, जो कि मेरे हाल में क्रिकेट की जीत होनी थी। लेकिन ऐसा जे शाह जैसे बंदे से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं अगेन माजरत चाहूँगा, जब जे शाह चेयरमैन बने थे, इनका अनाउंस हुआ था, तो मैंने इनकी थोड़ी तारीफ़ की थी कि यार ये क्रिकेट को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ग्रेग बार्गले वाली बात दुरुस्त है कि ताकतवर जो है वो दो तरीके होते हैं, या तो ऊंचाई पे ले जाता है या फिर साइड लाइन पे कर देता है। जे शाह दूसरे रास्ते पर निकले हैं। आप इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।